आज का वीडियो हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो। स्पेशल वीडियो में हम आपको हर शब्द को अक्षर बाई अक्षर हिज्जे करके मात्राओं को समझाते हुए हिंदी लिखना सिखाते हैं। जो भाई हमारे हिंदी लिखना नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही कारगर साबित होते हैं, बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। और कुछ भाई ऐसे जो हैं जो हमारे हिंदी पढ़ तो लेते हैं लेकिन ठीक से लिख नहीं पाते हैं, उन लोगों को ध्यान में रख के वीडियो हमने बनाए हैं। आज के इस वीडियो में हम कठिन शब्द लेकर आए हैं और इनमें हमने पदेंद्रा वाले शब्द और रेफ की मात्रा वाले शब्द खासतौर पर शामिल किए हैं। तो आप भी हमारे साथ साथ लिखने का अभ्यास कीजिए, अपना कॉपी और कलम लेकर आइए। उससे पहले एक छोटा संदेश है, उसे आपको बता देते हैं। एक हमारे साथी हैं जिनका चैनल है PKS स्टाइल। ये अपने चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग वीडियो अपलोड करते हैं, जिनको देखकर सुनकर मन को शांति मिलती है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं वीडियो, हम रात को अक्सर इन्हें सुनते हैं, देखते हैं। यदि आप लोग इस तरह के वीडियो पसंद करते हैं तो भाई के चैनल पर जाएँ और वीडियो देखें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये था संदेश, और चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहाँ जाकर आप वीडियो देखें। वीडियो अच्छे हैं, आप पसंद करेंगे, जहाँ तक हमारा ख्याल है आपको भी पसंद आएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, हम लोग हिंदी लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द हमारा है कुशाग्र। ठीक है, कुशाग्र लिखेंगे, पेपर को इस तरफ रख देते हैं। लिखेंगे कुशाग्र। कुशाग्र जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो का में ऊ का उच्चारण होता है, का के साथ ऊ का उच्चारण होता है, लेकिन कम समय के लिए होता है। जब कम समय के लिए होता है तो लिखते हैं हम छोटे ऊ की मात्रा कु। शा लिखेंगे, सा के साथ बड़े आ की मात्रा कुशाग्र। ग और गा में पदेंद्रा। जब रा किसी अक्षर के साथ उच्चारित होता है कम समय के लिए और उस अक्षर के तुरंत बाद होता है तो पदेंद्रा के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि पदेंद्रा हमेशा जो है अक्षर के बाद में ही उच्चारित होता है। ठीक है, इसे बोलचाल की भाषा में आधा रा कहते हैं, लेकिन आधा रा नहीं है, ये रा का एक रूप है। कुशाग्र हो गया। कुशाग्र के बाद में अगला शब्द है चक्रवात। चक्र, चा के साथ कोई उच्चारण नहीं। चक्र, का के साथ रा का उच्चारण, लेकिन का के बाद में तुरंत वात, तो पदेंद्रा। चक्र वात, वा में बड़े आ की मात्रा, क्यों वाह देर तक बोल रहे हैं हम। वात, ता खाली, ता के साथ कोई उच्चारण नहीं, कोई मात्रा नहीं, तो ता खाली। हम खाली जब बोलते हैं तो इसका मतलब है उस अक्षर में कोई मात्रा नहीं लिखी गई है। ठीक है। चक्रवात के बाद में चक्रव्यूह। चक्रव्यूह से तरह लिखेंगे च और का में पदेंद्रा हो गया चक्र व्यूह। आधा वाह, क्योंकि वाह का उच्चारण बहुत कम समय के लिए हो रहा है। व्यू, यू, या के साथ ऊ का उच्चारण हो रहा है, देर तक हो रहा है तो बड़ी ऊ की मात्रा। व्यूह, बाद में हो रहा है हा का उच्चारण, तो हो गया चक्रव्यूह। चक्रव्यूह के बाद में अगला शब्द है हमारा जितेंद्र। जितेंद्र, जी, जा के साथ काय का उच्चारण है ई का, लेकिन कम समय के लिए तो छोटी ई। छोटी ई हमेशा अक्षर से पहले लिखी जाती है, यानी अक्षर के बाईं ओर लिखी जाती है और इसके ऊपर अक्षर के ऊपर घूम जाती है। ठीक है, तो जिते ते, ता के साथ ए का उच्चारण, तो ता में ए की मात्रा। जिते न, ना कम समय के लिए उच्चारित हो रहा है तो आधा ना। द्र, दा में पदेंद्रा, क्योंकि दा के साथ रा उच्चारण हो रहा है और दा के बाद में हो रहा है। जितेंद्र। ठीक है, जितेंद्र के बाद में अगला शब्द है हमारा निग्रह। निग्रह, नि, ना के साथ ई का उच्चारण, लेकिन कम समय के लिए तो छोटी की मात्रा निग्रह। अब यहाँ गा के साथ रा का उच्चारण हो रहा है, लेकिन गा के बाद में हो रहा है तो गा में पदेंद्रा। ग्रह, हा, निग्रह। ठीक है, निग्रह के बाद में है प्रथम। प्र, पा में पदेंद्रा हो जाता है प्र, क्योंकि पा के साथ रा का उच्चारण है, लेकिन पा के बाद में है कम समय के लिए। प्रथम, थम, ना ही था के साथ कोई उच्चारण और ना ही माँ के साथ कोई उच्चारण, तो था खाली, माँ खाली, हो गया प्रथम। फिर है चंद्र ग्रहण। चंद्र, चा के साथ कोई उच्चारण नहीं, तो चा खाली, और ना उच्चारित हो रहा है बहुत कम समय के लिए। चन है ना, बहुत कम समय के लिए उच्चारित हो रहा है तो आधा ना। द्र, और यहाँ भी दा के साथ रेफ की मात्रा, यानी आधा रा पदेंद्रा के रूप में। ठीक है, रेफ की मात्रा नहीं, पदेंद्रा। चंद्र, तो दा में पदेंद्रा द्र। चंद्र ग्र, यहाँ भी गा के साथ पदेंद्रा, क्योंकि गा के साथ ही रा का उच्चारण हो रहा है, गा के बाद में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी पदेंद्रा और यहाँ भी पदेंद्रा, हो गया चंद्र ग्रह। हा खाली, अणा, हण, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण लिख दिया हमने। आगे अगला शब्द हमारा है प्रकाश। प्रकाश, तो पा में पदेंद्रा, क्योंकि पा के साथ भी प्र की आवाज आ रही है, रा का साउंड आ रहा है पा के बाद में। प्रकाश, का के साथ आ का उच्चारण, तो बड़े आ की मात्रा श, प्रकाश। ठीक है, चंद्र प्रकाश और चंद्र ग्रहण और प्रकाश। अगला शब्द है प्रमुख। तो यहाँ भी पा में पदेंद्रा प्र, मा में छोटे ऊ की मात्रा, क्योंकि मुंह कम समय के लिए ऊ का उच्चारण हो रहा है। मुख, प्रमुख। प्रमुख के बाद में अगला शब्द है प्रांत। प्रा, और यहाँ पर
पा के साथ रेफ का उच्चारण पदेंद्र रा का उच्चारण भी हो रहा है और साथ में आ का उच्चारण भी हो रहा है। तो यहाँ पे प्र था प्रथम, यहाँ पे प्रा प्रा यानी कि प्रा के साथ बड़े आ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, आ का उच्चारण हो रहा है। तो हो गया प्रा न, ना का उच्चारण बहुत कम है के लिए प्रांत, ता खाली, ता के साथ कोई उच्चारण नहीं, हो गया प्रांत। ठीक है। प्रांत के बाद में अगला शब्द है हमारा प्रशांत। प्रशांत, तो यहाँ पे प्र है, प्रा नहीं है। तो जब प्र होता है तो पा में पदेंद्रा प्र, तो यहाँ बड़े आ की मात्रा नहीं लिखी जाएगी क्योंकि प्र है। प्रा होता है तो बड़े आ की मात्रा लिखी जाती है। तो है प्र। शा में बड़े आ की मात्रा क्यों है? प्रशांत, शान, ना कम समय के लिए तो आधा ना, शांत, ता खाली, ता के साथ कोई उच्चारण नहीं, हो गया प्रशांत। प्रशांत के बाद में अगला शब्द है हमारा शब्द प्रेम प्रकाश। प्रे, यहाँ पर पा में पदेंद्रा और साथ में ए का उच्चारण, तो हो गया प्रे, ए की मात्रा, हो गया प्रे। अब आपने ध्यान दिया होगा ए की मात्रा पा में लिखी है लेकिन पढ़ी रा के साथ जा रही है। पदेंद्रा की यही खासियत होती है, जिस अक्षर में पदेंद्रा लिख जाता है उसकी मात्राएं उसी रा के साथ उच्चारण होती हैं। जैसे यहाँ पे पा के साथ ए की मात्रा का उच्चारण नहीं हो रहा है, रा के साथ हो रहा है, प्रे प्रे। ठीक है, प्रेम प्रेम। ठीक है, प्रेम प्रकाश, हाँ प्रकाश, प्र फिर पा में पदेंद्रा प्र, का में बड़े आ की मात्रा और श, जैसे कि आप हमने आपका प्रकाश लिखना बताया, तो हो गया प्रेम प्रकाश। ठीक है, प्रेम प्रकाश के बाद में है प्रतीक। प्रतीक लिखेंगे प्र, फिर प्र लिखेंगे पा में पदेंद्रा प्र, ती, ता में बड़ी की मात्रा क्यों देर तक ई का उच्चारण हो रहा है, प्रतीक, का खाली, प्रतीक। फिर अगला शब्द है प्रभाव। फिर यहाँ भी पा में पदेंद्रा प्र, भाव, भा में बड़े आ की मात्रा वा, प्रभाव। ठीक है, प्रभाव। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे हमने एक ही अक्षर शामिल किया है, शुरू में पा के साथ ही लगाया है, और आने वाले वीडियो में हम अन्य अक्षरों में भी पदेंद्रा का उच्चारण आपको बताएंगे। तो इसमें आप पा के साथ इसका उच्चारण सीख लीजिए ढंग से, तरीके से। ठीक है, प्रभाव। फिर है प्रतीक्षा, फिर पा के साथ पदेंद्रा प्रतीक्षा, ता में बड़ी की मतलब ती, क्योंकि ई का उच्चारण देर तक हो रहा है, प्रतीक्षा, छा के साथ ही आ का उच्चारण, तो छा में बड़े आ की मात्रा, प्रतीक्षा। ठीक है, फिर अगला शब्द है प्रशंसा। फिर यहाँ भी पा के साथ पदेंद्रा शन, शा में अंक की बिंदु जिसे कहते हैं अनुसार बिंदु। ठीक है, या अंक बिंदु कह सकते हैं। प्रशंसा, सा में बड़े आ की मात्रा सा, प्रशंसा, प्रशंसा हो गया। फिर है प्रणाम। प्रणाम, फिर यहाँ भी पा में पदेंद्रा ड़ा के साथ बड़े आ की मात्रा म खाली, म, प्रणाम। और अगला शब्द हमारा है प्रण। फिर यहाँ भी पा के साथ पदेंद्रा प्रण। ठीक है, और फिर है ट्रक। अब यहाँ ध्यान दें आप, यहाँ भी पदेंद्रा का उच्चारण हो रहा है, टा के साथ हो रहा है, तो टा में पदेंद्रा इस तरह से लिखते हैं। जो भी अक्षर नीचे से गोलाईदार होते हैं, घुमे हुए होते हैं, उनमें पदेंद्रा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो टा में पदेंद्रा और का खाली, ट्रक। फिर है ट्रैक्टर। ट्रे, जैसा कि हमने बताया है कि जो भी जिस अक्षर में पदेंद्रा लिखा होता है उसमें कोई मात्रा लिखी होती है तो रा के साथ ही पढ़ी जाती है, तो यहाँ भी रा के साथ ही पढ़ी जाएगी। हो गया ट्रे आधा का, ट्रेक, का कम समय के लिए बोला जा रहा है तो आधा का, ट्रेक, टाराटर ट्रैक्टर, तो हो गया ट्रैक्टर। के बाद में अगला शब्द है ट्रेन। फिर यहाँ भी टा में पदेंद्रा, एक ही मात्रा, ट्रेन। फिर ड्रम, डा में भी और पदेंद्रा है, इसे भी इसी तरह लिखेंगे क्योंकि डा भी नीचे से गोलाईदार है। ठीक है, और म, ड्रम। ठीक है, ड्रम हो गया। और ड्रम के बाद में अगला शब्द है ड्रामा। यहाँ भी डा, यहाँ पे था ड्रम, यहाँ है ड्रामा। अक्षर वही है, इनमें अंतर क्या है कि इनमें बड़े आ की मात्रा लिखी जाएगी, तो हो गया ड्रा, और माँ के साथ भी बड़े आ की मात्रा, माँ, ड्रामा हो गया। यहाँ पर बड़े आ की मात्रा नहीं लिखी थी दोनों किसी अक्षर में, तो ड्रम हो गया था। यहाँ पे दोनों अक्षरों में बड़े आ की मात्रा लिखी है तो ड्रामा हो गया। ए भी ड्रा देर तक बोला जाएगा, ए भी माँ देर तक बोला जाएगा, तो हो गया ड्रामा। अब अगला शब्द है हमारा निर्भय। अब हम रेफ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना सीखेंगे। निर्भय, ना के साथ ई का उच्चारण नहीं, कम समय के लिए, तो हो गया निर्भय। तो यहाँ पर रा का उच्चारण हो रहा है लेकिन कम समय के लिए हो रहा है और भा के साथ हो रहा है, तो भा में रा पदेन के रूप में लिखा जाएगा, पदेन रा के रूप में भा में लिखा जाएगा।
तो इस पदेन को पदेन नहीं, रेफ की मात्रा के रूप में, माफ़ करना, इस रा को रेफ की मात्रा के रूप में लिखा जाएगा और यहाँ पर इसका उच्चारण होगा निर्भय, भ और या भय। निर्भय के बाद में अगला शब्द है निर्मल। निर्मल, निर्मल भी इसी तरह से लिखा जाएगा, ना में छोटी की मात्रा ने, और रा का उच्चारण हो रहा है, कम समय के लिए हो रहा है, माँ के साथ हो रहा है और माँ से पहले हो रहा है। जिस किसी अक्षर के साथ रा का उच्चारण हो और कम समय के लिए हो और उससे पहले हो तो वहाँ पर रेफ की मात्रा के रूप में लिखा जाएगा। यदि बाद में होता है तो पदेंद्रा के रूप में लिखा जाता है, यदि पहले होता है तो रेफ की मात्रा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान दें इस बात का। निर्मल, निर्मल, रेफ की मात्रा हमेशा ऊपर लिखी जाती है और पहले पढ़ी जाती है। ठीक है, और पदेंद्रा यानी जैसे पदेन कहते हैं, पद पैरों पास लिखा होता है और बाद में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हो गया निर्मल। निर्मल के बाद में है निर्माण। ना में छोटी की मात्रा क्यों कि ना, निर्माण कम समय के लिए का उच्चारण हो रहा है, निर, फिर यहाँ भी रा यहाँ पढ़ा जा रहा है लेकिन माँ के साथ, और साथ में आ, निर्मा, माँ में बड़े की मात्रा भी रहेगी कि माँ देर तक बोला जा रहा है तो रेफ की मात्रा, रेफ की मात्रा भी लिखी जाएगी। ठीक है, निर्माण, अणा लिखेंगे, हो गया निर्माण। निर्माण के बाद में है निर्माता। निर्माता भी इसी तरह लिखा जाएगा, ना में छोटी की मात्रा ने, और यहाँ भी माँ के साथ बड़े की मात्रा माँ, निमा, और यहाँ पर लिख देंगे हम रेफ की मात्रा हो जाएगा निर्माता, ता में बड़े की मात्रा ता, निर्माता। ठीक है, और निर्माता के बाद में अगला शब्द हमारा है निर्यात। निर्यात, ना के साथ छोटी की मात्रा क्यों, यहाँ भी बहुत कम समय के लिए ई का उच्चारण हो रहा है, निर्या, या में बड़े की मात्रा क्यों, या देर तक बोल रहे हैं, रेफ की मात्रा तो यहाँ पर रा का उच्चारण हो रहा है, निर्यात, ता खाली, ता के साथ कोई अलग से उच्चारण नहीं। फिर है पूर्वज, पा के साथ ऊ का उच्चारण और देर तक, तो पूर, रा कम देर के लिए और वा के साथ, तो वा के साथ कम देर के लिए पदेन रा के रूप में लिखा जाएगा। जा के साथ कोई उच्चारण नहीं, पूर्वज। हो गया पा में बड़े की मात्रा, वा में रेफ की मात्रा, ज, पूर्वज। फिर है कर्म। कर्म, क और माँ में पदे वो रेफ की मात्रा। ठीक है, का माँ में रेफ की मात्रा, कर्म, क्योंकि यहाँ पर रा पढ़ा जा रहा है कम समय के लिए और माँ के साथ हो गया कर्म। फिर है समर्थन। समर्थन, सम, सा के साथ कोई अलग से उच्चारण नहीं, माँ के साथ कोई अलग से उच्चारण नहीं। फिर है रथन, था के साथ रा का उच्चारण लेकिन था से पहले, जब था से पहले है तो रेफ की मात्रा के रूप में लिखा जाएगा। हो गया समर्थ, न खाली, समर्थन। ठीक है, समर्थन के बाद में अगला शब्द है समर्पण। समर्पण भी इसी तरह लिखा जाएगा, सम, और रा का उच्चारण हो रहा है समर, पा के साथ हो रहा है, पा से पहले हो रहा है तो रेफ की मात्रा के रूप में, फिर लिखेंगे समर्पण। समर्पण के बाद में अगला शब्द हमारा है दर्शन। दर्शन, दर, दा और रा का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है, शाह के साथ हो रहा है, सा से पहले हो रहा है तो रेफ के रूप में लिखा जाएगा, और न, दर्शन। दर्शन के बाद में अगला शब्द हमारा है कर्मवीर। कर्मवीर, कर्म, इस शब्द में रेफ की मात्रा माँ के साथ लिखी हुई है तो हो गया कर्म वीर, वा में बड़ी की मात्रा क्यों, वी देर तक बोला जा रहा है और रा खाली, वीर, कर्म वीर। फिर है दर्पण। दर्पण, द, रा यहाँ पर और पा के साथ और पा से पहले तो पदे रेफ की मात्रा के रूप में, और फिर अणा, दर्पण। दर्पण के बाद में अगला शब्द है पर्वत। पर्वत इसी तरह लिखा जाएगा, पा के तुरंत बाद रा की आवाज़ है लेकिन वा के साथ में है तो वहाँ पे रेफ की मात्रा और ता, पर्वत। ठीक है, पर्वत के बाद में अगला शब्द है हमारा प्रार्थना। प्रार्थना, प्रा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पदेन रा भी है और इस अक्षर में, इस शब्द में पदेन रा भी है और रेफ की मात्रा भी है, तो प्रा, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था, प्रा, पा के साथ पदेन रा और बड़या की मात्रा, हो गया प्रा। ठीक है, र, था के साथ रा का उच्चारण और था से पहले, यहाँ पर रा का उच्चारण पा के बाद में है, यहाँ पर था का रा का उच्चारण था से पहले है तो था में रेफ की मात्रा, प्रार्थना। देखो यहाँ पे पा है, पदेन रा है, पदेन रा के रूप में, तो पा के बाद में पढ़ा जाएगा तो यहाँ पढ़ा जाएगा प्रा, और था में है रेफ की मात्रा के रूप में तो यहाँ पर पढ़ा जाएगा, तो दोनों रा पास पास में पढ़े जाएंगे, हो गया प्रार्थ ना में बड़े की मात्रा ना, प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना के बाद में अगला शब्द हमारा है प्रार्थी। प्रार्थी में भी इसी तरह दोनों रा है, प्रा, पा में पदेंद्रा, बड़े की मात्रा प्रा, फिर था में बड़ी की मात्रा, रेफ की मात्रा, हो गया प्रार्थी। प्रार्थी। ठीक है,
फिर है प्राचार्य, प्राचार्य, प्रा, ये से यहाँ प्रा लिखा हमने, से यहाँ प्रा लिखेंगे पा में पदेंद्रा, बड़े की मात्रा प्रा, और चा में बड़े की मात्रा प्राचार्य, रिय, रा के या के साथ रा का उच्चारण, और या से पहले तो रेप की मात्रा, प्राचार्य। ठीक है। फिर है अगला शब्द प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, यहाँ पर अब यहाँ बड़े की मात्रा नहीं लिखेंगे क्योंकि प्राधानाचार्य नहीं होता है, प्रधानाचार्य होता है। तो यहाँ पर हम बड़े की मात्रा नहीं लिखेंगे, है धा के साथ है बड़े की मात्रा, क्यों धा देर तक है ना, आ का उच्चारण हो रहा है। ना में भी आ का उच्चारण हो रहा है, ना के साथ भी बड़े की मात्रा। प्रधानाचार्य, चा में बड़े की मात्रा, जिसे यहाँ पर चार्य लिखा है, यहाँ चार्य लिखा जाएगा, या फिर रेफ की मात्रा चार्य, प्रधानाचार्य। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने हिंदी के कुछ कठिन शब्द लिखने का अभ्यास किया, और इन कठिन शब्दों में विशेष रूप से पदेंद्रा वाले अक्षर, पदेंद्रा सहित वाले अक्षर और रेफ की मात्रा सहित वाले अक्षर शामिल किए गए। तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को, और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।